स्पीकर जिन्होंने यहां से अचीवमेंट ली हैं, मुझे देखना पड़ेगा अगेन पैनल में। यस, मुझे जैसे मैंने कहा था पिछले कल भी आपको कि एक और रिकॉर्ड आज का गुड न्यूज़, और ये हैं हमारे आज के स्पीकर। पिछले कल के भी ये स्पीकर थे, कल भी इन्होंने एक शानदार सेशन आपको दिया और शानदार आपको मैसेज मिला, और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में, प्लीज वेलकम आवर न्यू टूर क्वालिफाइड टूर अचीवर सिंगापुर और मलेशिया, none other than 8 star, double 8 star right now, सुनीता एंड जयप्रकाश जी, सुनीता श्रुतिश्री जी एंड जयप्रकाश विलक्षण जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑल टुगेदर फैंटास्टिक। ओवर टू यू सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और सभी जो भी इस समय पटल पर मौजूद हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। सुप्रभातम। और बहुत अच्छा लग रहा है, कल तो जो शेयरिंग थी वो थी, और आज जो है एक अलग मुकाम हासिल हुआ है, एक नया सपना पूरा हुआ है सर। शुरुआत हो गई है अब। बिल्कुल सर, अब जो है गेट खुल गया इंटरनेशनल टूर का। बिल्कुल सर, अब थप्पे लगने शुरू हो जाएंगे पासपोर्ट पर। पहला पासपोर्ट फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल, चौथा फुल। 100 कंट्री घूम लिए। बिल्कुल सर, 100 देश घूमने हैं, ये टारगेट होना चाहिए आपके दिमाग में, फ्री में। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं ये चीज़ ना खुद देखा है। मैं प्रोटोकॉल डिवीजन में भी रहा हूँ, इंटरनेशनल डिवीजन में अभी खुद में हूँ, और वहाँ पे हमने देखा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जब वो घूम रहे होते हैं तो जो डिवीजन के हेड हैं उनके पासपोर्ट बचे रह जाते हैं कई बार, लेकिन जो उनसे नीचे वाले साइंटिस्ट हैं उनको इतना ज़्यादा मौका मिल रहा होता है कि जो 5 साल के उनके टाइम होता है उससे पहले उनका पासपोर्ट कंप्लीट हो चुका होता है, फिर नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो स्थिति हमारे साथ भी रहे कि जब घूमने निकले तो पासपोर्ट के खत्म होने की देरी ना हो, तो पासपोर्ट पहले पूरा हो जाए और नया पासपोर्ट हमें रिन्यू कराना पड़े। मजा इसी में आता है सर। अभी मेरा तीसरा पासपोर्ट खत्म होने वाला है, 2 तो खत्म पहले हो गए थे, अब तीसरे पे भी फाइनल पेजेस चल रहे हैं। आप सोचिए, और मुझे मालूम है कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर 100 कंट्री हो जाएंगे पूरे। जी सर, आपका तो अर्धशतक हो भी गया है ना सर? अर्धशतक कंप्लीट। बिल्कुल सर, और हमारा पहला रन है अभी। यस यस, जबरदस्त सर, बहुत ही शानदार, बहुत खुशी का मौसम है और माहौल बना हुआ है। पिछले कल भी आपने बहुत सारी बातें बताई टीम को, और आज भी हम जरूर चाहेंगे आप अपनी फीलिंग के साथ साथ जो भी आपके अनुभव हैं जरूर साझा करें। फीलिंग का तो बहुत सिंपल सा है कि मुझे तो हमेशा ये लगता है कि हम जितने भी स्मार्ट हो सकते हैं, ओवर स्मार्ट हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं और लकी भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें तभी काम करती हैं जब एक पूरी टीम होती है। बिल्कुल। अकेला इंसान कभी अपने आप में कुछ नहीं होता है, कोई कितना ही बड़ा हो जाए उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मैं आज हूं वो कुछ ऐसे लोग हमें साथ में मिले, कुछ पहले मिले कुछ बाद में मिले, जिससे हमारा काफिला बना है। वरना हम अकेले ही चल रहे होते और अकेले ही चलते रह जाते। शुरुआत जरूर अकेले करनी होती है, लेकिन उस अकेले चलने के साथ साथ काफिला अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। एक दिशा दिखाने वाला भी चाहिए हमें और साथ में चलने वाले भी चाहिए। उससे क्या होता है कि सफर बहुत आसान हो जाता है। अकेले अकेले चलते बोर हो जाते हैं, और साथ में 4 लोग और होते हैं ना, बातें करते करते मीलों लंबा सफर इतना आसान हो जाता है, पता नहीं चलता कब पूरा हो गया। और यही शुरू से मन में कभी इस तरह का वो कहते हैं ना कि ईगो में से ई निकाल दो, तो फिर अपने आप ग्रो होता रहेगा। वो ई हम रखते नहीं है हमेशा, हम दिमाग में रहता ही नहीं कि हम कुछ हैं, जो हैं कोई और है, उनकी वजह से सब चल रहा है। मैं तो एक चीज कहता हूं जेपी साहब की, रात को खूब लड़ो और सुबह रात गई बात गई। बिल्कुल सर, है ना। लड़ने का मतलब ये होता है कि कई बार मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, लेकिन अगली रात ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगली रात तो दिवाली होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो सफर है, ये जब शुरू किया था तब आज जो भी कुछ है, हर बार ऐसा ही लगता है कि ये कभी सोचा नहीं था पर हो गया।
लेकिन टियांस में आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो नहीं सोचा था वही तो होता है, वरना तो फिर चल ही रहा था जो चल रहा था। जो नहीं सोचा वो होगा तभी तो टियांस कहलाएगा, और वो यहाँ पे हो रहा है। मुझे हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो याद आती है हमारी और आपकी मुलाकात। अभी आपने पन्नालाल जी को टिक्की खिलाई थी हाँ गिट्टी जी, पे, और मुझे याद है कैफे कॉफी डे पर हम मिले थे सेक्टर 15 के अंदर। हमने वहाँ कॉफी पी थी। कॉफी भी थी सर। और वो मुलाकात कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता कि यस, इस लेवल पे एक जो है कोई हमारा टीम लीडर है, मेंटर है, और वो इतने डाउन टू अर्थ के मतलब खुद को महसूस ही ना हो कि कहीं कोई एटीट्यूड नहीं ऐसा कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ और आप तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। बिल्कुल जैसे एक फ्रेंड जो दूसरे फ्रेंड से मिल रहा होता है, बिल्कुल एक भाई एक दूसरे भाई से मिल रहा होता है, बिल्कुल मतलब कोई महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बड़ा आदमी किसी कहते हैं ना वो कृष्ण जी है वो सुदामा से मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे कृष्ण सुदामा से मिले थे बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया था। बिल्कुल ऐसा हमें महसूस हुआ, पता ही नहीं चला। सर आज हमें बहुत अपने आप ऊपर प्राउड होता है और खुशी होती है कि आप और हम लोग जिंदगी में मिले हैं। ये बिजनेस तो एक बाई प्रोडक्ट है। जब दो अच्छे इंसान साथ में होते हैं तो तीसरा तो कुछ अच्छा ही होता है ना। तो वो चीजें होनी है और ये इसकी सिर्फ बिगनिंग है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ वो कहते हैं ना शुरुआती दौर है जिसमें मंथन हो रहे हैं। होता नहीं कि जब मंथन होगा तो दही में से फिर तो घी निकलेगा ना। तो बिल्कुल मंथन सर। में हम अपने आप को और अच्छा कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं। स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है, तकलीफ आना बहुत जरूरी है, और उससे हम क्या होते हैं और मैच्योर होते हैं और समझदार होते हैं और मजबूत होते हैं। अगर बच्चे को अगर सिर्फ गोदी में खिलाओगे ना, वो बच्चा हमेशा कमजोर हो जाएगा, हैंडीकेप हो जाएगा उल्टा। तो बिल्कुल ये सब चीजें जो भी लाइफ में हो रही है हमारे साथ में हर रोज होती हैं, ये सब कुछ बेटरमेंट के लिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आप शायद सुन रहे होंगे कि सब कुछ ऊपर वाले से मांगो, लेकिन लास्ट में एक ही बात बोलनी है कि बाकी आप देख लेना जी, जो मेरे लिए बेस्ट हो वही करना, है ना। बिल्कुल मैं चाहे बिल्कुल जो मर्जी मांगू, देना वही जो मेरे लिए बढ़िया हो। कोई ऐसी चीज मत पकड़ा देना, कल को फिर मैं बोलूंगा भाई आपको तो पता था, आपने क्यों पकड़ा दिया। बिल्कुल जी सर। सर। बिल्कुल सर, ये आप ये दोनों बातें ना इतनी ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं मुझे। मैं तो अपने लिए तो खैर अलग चीज है, मैं आमतौर पर मांगता नहीं हूँ कुछ। लेकिन जब कोई कहता है जी कोई छोटा मुझसे कहता है मुझे आशीर्वाद दो या कुछ भी इस तरह का, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। सुपर। मैं कभी ये नहीं कहता कि जो तुम चाहते हो वो मिले, कभी नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है वही तुम्हें मिले, तो सुपर। वो बहुत जरूरी है। और जो संघर्ष की बात है सर, संघर्ष कहते हैं ना, अब वही है कि अब हम तो हिंदी वाले हैं तो थोड़ा वही सब याद आता है। हाँ जी। कबीर जी जो बैठे थे एक बार और संगति चल रही थी, कोई आ कल गया कल तो कल मैं इसकी कमी महसूस कर रहा था प्रोग्राम के बाद, लेकिन आज आप लगता है मुझे इस कमी को आप भरपाई करने वाले हैं आज। बिल्कुल सर। तो कबीर जी बैठे थे और इसी तरह से वो तो बिल्कुल कहने को ग्रस्त थे पर संत भी थे, जी और ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते थे, सुनाते थे, कहते थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने, जो संघर्ष वाली बात आपने की, बिल्कुल उन्होंने भी यही कहा कि आप ये बताइए कि जिंदगी में क्या अच्छा है। एक तो बिना संघर्ष के सीधे ऊपर उठते चले जाएं, और एक संघर्ष के साथ मुश्किलों के साथ आगे बढ़े। तो दो आदमी जो अलग अलग होंगे, बिना संघर्ष वाला और संघर्ष वाला, दोनों जब एक जगह पर पहुंच जाते हैं ऊंचे मुकाम पर, तो दोनों में से बेहतर कौन होगा आपके हिसाब से? कबीर जी सीधे आदमी थे, बोले जी। भाई देख पढ़ा लिखा हूं नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, कुछ पता नहीं है, बस यही जिंदगी से सीखता हूँ। और जिंदगी में क्या है, मैं तो जुलाहा हूँ, तो ज्यादा कुछ तो बता नहीं सकता। जब मैं सूत काटता हूँ तो मैंने एक चीज देखी है कि जो सूत बिना गांठ लगाए सीधा बनता चला जाता है, बनता चला जाता है धागा, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। लेकिन जो धागा बीच में कहीं टूट जाता है ना, और फिर मैं उसको गांठ लगा के आगे बढ़ाता रहता हूँ, तो वो जो होता है उसमें कहीं कमजोरी नहीं होती और वो एकदम मजबूत बनकर आता है। तो सुपर। मुझे ये लगता है कि संघर्ष के साथ जो इंसान आगे पहुंचता है, उससे ज्यादा मजबूत इंसान कोई और हो नहीं सकता। सुपर सर, सुपर। तो सर यही छोटी सी जीवन है अपना, संघर्ष के बिना तो जीवन ही नहीं है। पैदा होता है जब बच्चा, तो वो भी बड़े संघर्ष के साथ पैदा होता है। हिंदुस्तान की ही अगर बात करें तो लाखों बच्चे पैदा होते समय मर जाते हैं, उनकी जी माताओं की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल। संघर्ष तो बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए, और आगे जो है बढ़ने के लिए, सफलता के लिए। बिना संघर्ष के कोई सफलता कभी किसी को नहीं मिल सकती है। मैं तो एक छोटा सा चीज देखता हूँ, लोग कहते हैं मुकेश अंबानी के लिए, कह रहे वो तो धीरू भाई अंबानी ने बड़ा अच्छा साम्राज्य बना दिया था इसलिए ये सब कर दिया था। पर मैं दोनों भाइयों की वो देखी है, और ये देखा है मैंने कि मुकेश अंबानी ने जैसे ही पढ़ाई पूरी की, सब कुछ छोड़कर वो पिता के साथ बिजनेस में लग गए, बिजनेस जी के गुर सीखे।
उनके साथ बैठे, उनके साथ घूमे, धूल में, मिट्टी में, धूप में, वरना वो भी बड़े मजे से एसी में बैठ के मजे कर सकते थे, घूम सकते थे, लेकिन नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी वो धीरू भाई अंबानी के साथ घूमे और बिजनेस की एक एक टेक्निक उन्होंने सीखी और आज दुनिया जानती है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मेहनत तो हर आदमी को करनी पड़ेगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ऊपर उठना है तो बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। और मेहनत के साथ तो फिर वही है सर के सबका साथ बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं दिशा निर्देश होने चाहिए। हम यहाँ जब आए, मैम से जो है जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई मुकेश सर से। जी तो उनका धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी बने जिसकी वजह से आज जितनी टीम है वो सब आज हमारे साथ है, जिनको हम कभी नहीं जानते थे आज वो हमारे साथ है। मुकेश सर ने आपसे मिलवाया उसके बाद, जी और आपके जो व्यवहार देखा उसके बाद तो फिर हमें लगा कि यही जगह है। वो कहते हैं धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। सुपर, तो अगर थैंक यू सर, बिजनेस थैंक यू, में सो नाइस ऑफ काम यू। बिल्कुल सर, बिजनेस ये में हमारे लिए काम बहुत में मायना रखते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि आपकी हर एक बात ना हमारे लिए बहुत मायना रखती है, बिकॉज वी रिगार्ड यू सो मच, आई रिगार्ड यू स्पेशली बिकॉज जो आपके नेचर है, आपके वचन हैं और आपका जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो बहुत मायना रखता है हम सबके लिए। जी सर। तो बस उसके बाद फिर ये लगा कि हाँ टियांस वाकई एक ऐसी चीज है, और बीच में बहुत बार ऐसी अड़चने आई, बहुत हताशा होती है, कोई भी बिजनेस होता है हताशा होती है। मैम बहुत बीच में परेशान भी हुई, लगा कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर हमारा एक ही ये था, मैंने हमेशा ये कहा कि देखो जब निकल पड़े हैं तो फिर पीछे नहीं मुड़ना है, एवरेज यस, सामने है वहां पे पहुंचना है, उसके अलावा और कोई अब ऑप्शन है नहीं हमारे पास। समझ लो कि पीछे का रास्ता खत्म, आगे ही चलना है बस। डू तो और डाई। सिकंदर ने सिकंदर या नेपोलियन के साथ सर ऐसा हुआ था कि वो सेना ने थक गई थी बहुत बुरी तरह से कि अब हम आगे नहीं जा सकते, आगे तो नदी है, कैसे पार करेंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, अपने सेना नायक को किसी को कहा इनके तंबुओं में आग लगा दो, वापस जा ही नहीं सकते। जी, अब वापस जा ही नहीं सकते तो क्या करोगे, आगे का ही विकल्प है। डू तो और मैंने डाई। कहा सब कुछ भूल जाओ, जो चल रहा है चलेगा, वो तो आगे भी होगा, आगे बढ़ना है, पीछे देखना ही नहीं है। और आज ये स्थिति है। और यहाँ हमने जैसा देखा हमारी लाइन में देखिए योगराज सर तो चलो हैं, वो तो उन्होंने हेल्प की काफी। अपने ब्रॉन्ज लाइन है शेखर बोरा जी, वो हमारी जी लाइन में भी नहीं है सर। हाँ जी, इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि जो हमारी लाइन में नहीं है वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। ऐसे ऐसे लोग जिनसे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए पर फिर भी वो हमेशा सहायता करते हैं। तो ऐसा परिवार और कहाँ मिलेगा कि आपसे कोई मतलब नहीं हो, आपसे उनको दो पैसे का भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो हेल्प करने को तैयार है। वही स्थिति हमारे साथ होती है। कई बार जो है आपस में कोई बात करता है, मेरे से बात नहीं होती, मैम से ज्यादा होती है, लेकिन कभी ये मन में आता ही नहीं कि हमारी टीम में नहीं तो हम क्यों हेल्प करें, क्यों, क्या सोचना है। कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि हमें किसी से कोई फायदा उठाना है, कोई बात है। सिर्फ एक काम करना है कि हमारे किसी काम से किसी का कुछ फायदा हो सकता है। अगर उससे फायदा हो सकता है तो निश्चित रूप से उसकी दुआएं भी हम तक जरूर पहुंचेगी, और वो फायदा पैसों में नहीं किसी और तरीके से हमें मिलेगा, और वो मिल रहा है। आज ये जो इतना बड़ा परिवार बना है, ये इसी वजह से बना है कि कहीं ना कहीं मन में एक अच्छी भावना है कि हाँ आगे चलना है, आगे बढ़ना है, सबको लेकर बढ़ना है। हमारी पूरी टीम के अंदर रेखा जी हैं, नीलम जी हैं, मेरे मुजफ्फरनगर से भूपेंद्र जी हैं, क्या नाम है, इधर गायत्री जी हैं, सोनू जी हैं, डोली जी हैं, बिरजू जी हैं, जयपुर टीम से मनोज जी, उन्होंने पूरा अपने काम ऐसे बढ़िया उधर से संभाला हुआ है अलग से ही। और जैसा भी आपने कहा था कि बोलना पड़ेगा, उस पर फिर मुझे याद आया कि मनोज जी से जब हम पहली बार रूबरू हुए थे और बातचीत हुई थी तो उनकी आवाज नहीं निकलती थी, तो मैम ने रास्ते में मुझसे पूछा कि ये कैसे काम करेंगी, इनसे तो बोला ही नहीं जाता है। और आज वही मनोज जी हैं सर, डेली लगातार एक से वन ऑफ डेढ़ द घंटे की जो वन है, ऑफ द बेस्ट स्पीकर है इस टाइम मनोज जी। बिल्कुल सर, एक से डेढ़ घंटे डेली जो है मीटिंग ले रही है, खुद जो है पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है, सब कुछ देख रही है। हमें तो सिर्फ जो है गेस्ट की तरह हम कभी कभी आते हैं, मैं तो कभी कभी आता हूँ, मैम ही आती है ज्यादा, और वो खुद ही पूरा अच्छे, बहुत अच्छे ढंग से संभालती है। तो जहाँ ऐसी बढ़िया टीम होगी तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अनीता जी हैं, अभी 6 स्टार बनी है, कल ही हमारी बात हुई थी, बहुत जबरदस्त जो है लीडरशिप में। ज्योति जी हैं, अंजना जी हैं, संतोष जी हैं, मतलब नाम गिनाना शायद मुश्किल हो जाएगा, सबके नाम भी नहीं ले सकते हम। तो जिनके नाम नहीं लिए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम, कि उनके कहीं ना कहीं कुछ सहयोग हमारे इसमें जरूर रहा है, उनका साथ रहा है। और आप सबकी वजह से जो भी है, आज जो भी कुछ अचीव किया है, वो सब आप सबके सहयोग से हुआ है, आप सबके साथ से हुआ है, और आगे भी इसी तरह से हम साथ चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सुपर सर, सुपर। क्लोजिंग से पहले हम लेंगे आपको, बट मैं जरूर चाहूंगा, अब अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ सुनीता जी आपको। और आप, मैं समझ सकता हूँ, बहुत इमोशनल भी होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी जिंदगी की, आपने वो माइलस्टोन हासिल कर लिया है।
एक अचीवमेंट ली है जिसकी बिगिनिंग हुई है। टूर, कार फंड, रॉयल्टीज, गोल्ड लाइन, बहुत कुछ अभी बाकी है। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सबसे पहले आपको कि आपने आईडी नेट को शुरू किया, जूम को शुरू किया, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। बिल्कुल मैं जरूर शुक्रिया करूंगी जिन्होंने मुझे टियान से रूबरू कराया था। आशु जी मेरी रिलेटिव है, वो मुकेश जी को लेकर फर्स्ट टाइम घर पे आई थी, तो मुकेश जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी क्योंकि पहला डेमो मैंने मुकेश जी का ही देखा था। और उसके बाद जैसा सर ने बताया सर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत टूटे, खड़े फिर भी खड़े हुए कि करना है। वही सर हमेशा जयप्रकाश जी ने एक बात बोली कि पीछे के रास्ते को भूल जाओ, यस, जो हुआ है उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, और यही करना है। ये तुम्हारा सपना था कि तुम्हें एक अच्छी जगह चाहिए थी, एक ठीक है जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा सपना था जो टियान्स में आके पूरा हुआ सर। मेरा एक डॉक्टर बनने का सपना था जो सच में यहाँ पर मेरे आकर पूरा हुआ। सुपर। आज फोन आते हैं सर, पहला जो सेंटेंस होता है वो डॉक्टर साहब के नाम से ही होता है, तो मुझे कई बार मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कि जो चीज मैं नहीं कर पाई थी वो टियान्स में आके मुझे मिली। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है सर, सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा, मतलब घूम जो डॉक्टर बनने का सपना था, मेरी लाइफ का ये सपना था। और फिर मैं बच्चों में देखती थी ये सपना, लेकिन महसूस हुआ कि बच्चे जैसे बड़े हुए तो उनकी अपनी लाइन थी, मतलब उन्होंने अपना कुछ अपने हिसाब से चुना। तो मुझे लगा कि शायद जो मैंने सोचा था वो मन के मन में ही रह जाएगा, लेकिन जब टियान्स ज्वाइन किया और लोगों को मैं ठीक करने लगी तो मेरा सपना सच में पूरा हुआ। और उसके बाद तो लीडर्स तो ऑसम है ही सर, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। आपको बताना चाहूंगा रोकते हुए कि आपके लिए बड़ी बात यह है, दो तरीके, आप सिंगल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर क्या होते हैं वो इलाज करते हैं मरीजों का और काम खत्म। आप डबल डॉक्टर हो, आप हेल्थ का भी दे रहे हो सॉल्यूशन, और साथ में जो पॉकेट है नहीं ना, खाली है ना, लोगों की पर्स खाली है, उसका भी इलाज कर रहे हो, मतलब डबल इलाज चल रहा है। यहाँ वाले डॉक्टर जो है बहुत पावरफुल है, मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम ऐसे वाले डॉक्टर हैं कि हम दो रोगों का इलाज करते हैं, हेल्थ के लिए भी बेटर करते हैं और साथ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेटर करने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर से यहाँ मतलब यही है कि डॉक्टर का हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, हमने कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन डॉक्टर, मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे, इतने जबरदस्त इक्विपमेंट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो टियान्स के अंदर है। यस, इतने औसम सप्लीमेंट है कि आप किसी को दो और रिजल्ट ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जिसको भी रिकमेंड करेंगे, जिसको भी आप शेयर करेंगे, डेफिनेटली वो ठीक होगा और वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो आप बिना डिग्री के सिर्फ एक कहते हैं ना, बिना डिग्री के डॉक्टर बन जाते हो। और एक साथ में अनपढ़ आदमी भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनपढ़ आदमी भी इस बिल्कुल काम को सर, कर सकता है। और साथ में पॉकेट का इलाज भी होता रहता है, पॉकेट में पैसा भी आता रहता है। और जो रियलिटी जो मैं बताऊं सर, डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे हम दूर भागते हैं, पर यहाँ पर उल्टा होता है कि यहाँ जब हम किसी का इलाज करते हैं तो वो हमारे पास भागता है। यस यस आज यस। सर मैं एक लेडीज संगीत में गई थी, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, तो वहां मुझे एक लड़की मिली, जॉब की तलाश में थी। तो मैंने कहा जॉब कहाँ रखे हैं आप? मैं कर रही हूँ कुछ काम, आप आइए। तो उसने छूटते ही बोला कि आप बिजनेस कर रहे हैं कोई? मैंने कहा हाँ मैं बिजनेस कर रही हूँ। ओहो अच्छा, पीछे पड़ने वाला काम होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पीछे पड़ने वाला काम नहीं है, ये पीछे भागने वाला काम है। हम सिर्फ सैनिटरी नैपकिन यूज कराएंगे, फिर आप हमारे पीछे भागोगे हमें पकड़ने के लिए। तो वो सुपर। इतनी इम्प्रेस हुई सर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप एक बार मिलिए और जरूर आप वीडियो दिखाएं या डेमो दिखाएं ताकि हम मिलकर कुछ कर सके। तो डेफिनेटली उसको मैं लेकर आऊंगी, वो हमारे साथ एसोसिएट होंगी 100%। तो हाँ, आपकी इस बात को रोकते हुए मैं बोलना चाहूंगा इस पैनल में जो भी लीडर्स बैठे हैं उनके लिए, कि जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं, ज्यादातर टाइम में आपको बहुत लोग ब्लंट होके बोलेंगे, बहुत ही हो सकता है रिस्पेक्टफुली ना बोल के वो आप इंसल्टिंग लगेगा आपको कि यार इसने ऐसे कैसे मेरे से बात कर ली। आपको कभी कभी खुद पे भी ये महसूस होगा यार ये क्या कर रही हूं मैं काम। यकीन करना, यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी अग्नि परीक्षा है।
यहाँ पर अगर आपने सामने वाले की कुछ भी बात सुन के मान, देखो मैं कहता था ना, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे। अब पहली बार में कुछ भी हो जाए भाई, आपको पता है आपके पास बेस्ट चीज है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, बहरा होना चाहिए आपको कान से, ठीक है ना। आपको वो बताना है जो आपके पास है, जो वो बोल रहा है वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ फीलिंग अपनी बता रहा है, जो उसको फिर पास्ट का नॉलेज होगा या उसने सुना होगा, एक्चुअल में फैक्ट तो वो नहीं है ना। तो यही, अब आपने उसको थोड़ा सा कुछ और घुमा के बताया समझाया, तो वो बोले कि चलो मैं तो मिलूंगी आपसे। अगर आपने पहले उसकी बात सुन के चिढ़ जाते, अरे अच्छा बड़ा बकवास कर रही है, ये कोई तरीका है, नौकरी भी नहीं है, काम भी नहीं है, ऊपर से देख कैसे बातें कर रही है, मैं तेरे को तो समझाऊंगी नहीं, ऐसा भी आता है एटीट्यूड, इसको तो समझाना ही नहीं है, इतनी बढ़िया चीज इसको तो दूंगी नहीं मैं। अरे क्यों नहीं देना है, हम नहीं तो हम, वो कहते नहीं है कि वो मदर टेरेसा क्यों बनी मदर, मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई है बाद में, मरने के बाद सेंट, है ना। बहुत बिरले लोग हैं जिनको सेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि वो कुष्ठ रोगी को, अनाथ को, उनकी सेवा करती थी। अब सोचिए, जिसका घर वाले ने फेंक दिया, रिश्तेदार ने नहीं पूछा, जिसको दुनिया में कोई उसको अपना के राजी नहीं है, वो उनके गले लगा रही है। तो सेंट बनना को मजाक थोड़ी है, पूरा जिंदगी उसने दे दी। आज वो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक धरती रहेगी, वो सेंट मदर टेरेसा बनी रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे आपने बताया बहुत जबरदस्त, ये इस बात से मेरे को एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा बोलना चाहिए इस पे। बहुत बढ़िया सुनीता जी आपने ऐसी बातें की, और ये बहुत इंस्पायरिंग चीजें होती हैं, सीखने की चीजें होती हैं जब लीडर ध्यान से सुन रहे होते हैं बातों को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये जो आपने बात को कनेक्ट किया, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, यहाँ बहुत सारे नए लोग भी होंगे सर। जब हम ऑलरेडी किसी अच्छे मुकाम पर होते हैं और उसको छोड़कर जब कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक बहुत रेपुटेटेड जॉब में थी मैं, और जब मैं टियांस में आई तो मेरे साथ पहला एक एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी सर। एक डेमोन्स्ट्रेशन किया मैंने, और उस डेमो के अंदर बहुत सारी फीमेल्स थी जिन्होंने बहुत गंदे तरीके से बोला कि अरे कुछ नहीं है, ये तो पैड बेचने आई है, इनका तो रोज का काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। सर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए, और जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद सिर्फ उनको एक चीज मैंने बोली, मैंने कहा बिल्कुल मैं यहाँ पैड बेचने आई हूँ, और मैं सिर्फ पैड बेचने नहीं आई, मैं यहाँ आपको हेल्थ देने आई हूँ जो आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सुपर। तो उसके बाद सर जब हम वहां से निकले ना डेमो के बाद, तो मैं रोई, बहुत रोई। मैंने कहा मेधा के पापा, मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी टियांस में आके, एक मतलब ऐसा जॉब छोड़कर जिसके लिए लोग तरसते हैं, उस जगह को छोड़कर गलत। तो इन्होंने एक ही शब्द बोला था, अगर तू ठीक हो गई तो तू ये सोच कि तू कितने लोगों को ठीक कर सकती है, क्योंकि तूने वो जिंदगी जी है जो एक नर्क जैसी जिंदगी होती है। सर उस दिन का दिन था और आज का दिन है। अगर कोई ये कहता तो मैं, वो कहते हैं ना 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल पैड बेचने आई हूँ, लेकिन इस पैड को जब आप यूज कर लोगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि मैं सेल्समैन हूँ या हेल्थ को ठीक कर रही हूँ। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है सर वो ऑसम होता है। तो सबसे मेन चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पर इतना विश्वास रखो और अपने आप पर इतना विश्वास रखो कि अगर आप हजारों लाखों लोगों में भी खड़े हो तो आप उनको कंपटीशन दे सको। कंपटीशन मतलब आप उनके साथ लड़ने नहीं लगो, लेकिन आप अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से कह सको कि वो बिल्कुल तैयार हो जाए आपकी बात को अग्री करने के लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और प्रोडक्ट तो हमारा बिना लड़े हार नहीं माननी है, कहने का मतलब ये है, फाइटर हमेशा जीतता है। बिल्कुल सर, कोल्ड वार करेंगे, उसमें कोल्ड वार काम करेगी, हाथापाई काम नहीं करेगी। तो बड़े प्यार से अच्छे ढंग से हम उसको पॉजिटिवली लेके काम करेंगे। और सर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हम लोगों ने, मैं बस शॉर्ट में खत्म करूंगी। सर टूर का मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट टूर है। मैंने हर बार टूर के लिए फाइट किया सर। मुझे आज भी याद है कि जब दुबई टूर निकला था और उसके अंदर 13,200 की रीपरचेज करनी थी एवरी मंथ, मैंने वो भी किया था सर। लेकिन वही 3-4 लाख पर आकर आखिरी में रह गया था, पर हार नहीं मानी। मन में था कि ठीक है घूमने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं सर। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ये कहने लग गए थे कि शायद
हमारे टूर नहीं होंगे, ये शायद शिमला के जो सोलन के लोग हैं उन्हीं के लिए टूर है। शायद बेवकूफ भी बनाया जाता है, टूर वूर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी टीम से किसी का नहीं हुआ था। तो एक जिद बन गई थी कि बिल्कुल इस बार टूर करना है, ताकि ये एहसास हो कि वाकई सब कुछ मिलता है। सोलन वाले को ये बोलते थे, ये पाल ही घूमता रहता है, तुम कभी नहीं जाओगे, ये पाल ने तुम्हें पागल बना रखा है। तो सोलन वाले बोलते थे कि सर लोग ऐसा बोलते हैं, ये पाल ने दिमाग ब्रेन वॉश कर रखा है, ये खुद ही जाएगा, तुम नहीं जाओगे कभी जिंदगी में। और योगराज जी को तो बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते थे लोग, बड़ा बड़ा इंजेक्शन, है ना। लेकिन योगराज जी ने भी ऐसा इंजेक्शन लगा रखा था ना कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दिखाएंगे क्या सच है क्या झूठ है। आज देख लीजिए आप, पूरी पूरी फोर्स साथ में है। जब आप जैसे लीडर आज खड़े हो गए हैं तो उनकी सारी बातें सच हो गई हैं। हम सबकी जो दिल से बोली हुई बातें थी कि जब हम काम कर रहे थे तो बड़े दिल से काम कर रहे थे, बड़ा चुभता था, बुरा भी लगता था, और मेरा भी दिल होता था कि बहुत सारे लीडर मेरे साथ घूमने जाएं, लेकिन नहीं हो पाता था। बहुत सारे टूर मैंने अकेले किए हैं, लोगों के साथ में उनकी टीम होती थी, मैं अकेला होता था। और मैं भी सोचता था काश किसी दिन ना मेरे साथ भी मेरी टीम के लोग होंगे तो मेरा बिजनेस बड़ा होगा। और यकीन करना, आज हिंदुस्तान का लगभग 30-35-40% का जो टूर में लोग होते हैं वो हमारी टीम से होते हैं। आप सोचिए, मैं जब मैं मीटिंग में जाता था तो मेरी टीम के कोई लोग ही नहीं होते थे वहां मीटिंग में, या फिर मीटिंग में चले भी गए कुछ लोग तो स्टेज पे कोई नहीं होता था, स्टेज में मैं अकेला ही होता था। तो मैं महसूस करता था कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे स्टेज में मेरे साथ में कुछ और भी लीडर होंगे जिनको मैं बोलूंगा ये अपनी टीम है। तो ये मेरी होता था फीलिंग मेरे को, चाहे मैं इंटरनेशनल टूर की बात करूं, मैं स्टेज की बात करूं। लेकिन आज आप देखें, आने वाले टाइम के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में एक अलग इतिहास रचेगी हमारी टीम, और हम मिलकर बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। आज आपने वही बात बोली जो हम आप जब पैनल शुरू हुआ था उससे 5 मिनट पहले यही डिस्कशन कर रहे थे कि तुम अकेले कैसे, मतलब टीम, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती सर नए लोगों के साथ, मेरा ये पता नहीं क्यों नेचर ही ऐसा है। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी टूर निकलेगा 100,000% टीम के साथ जाना है। और सर 100% आज मैं ये बात बोल रही हूँ, 100% मेरी टीम के साथ अब जाएंगे। अगली बार जो भी टूर होगा उसमें मेरी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, और सभी लोग जब साथ जाएंगे तो सर उसका अपना ही एक मजा होता है। और यही टीम वर्क है सर, यही एक परिवार है। तियांस में एक छोटा सा परिवार मिला है, बहुत प्यारा सा परिवार मिला है सर। आप सभी मेरे मेंटोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, तियांस का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी जिंदगी में आई। ली जिनियन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके अंदर अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी सभी यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं और इक्वल काम कर सकते हैं। और सर सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं दूंगी टीम का भी, क्योंकि शायद मैंने मोती दान किए थे कि मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, इतने प्यारे कि मैं उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और लीडर्स तो सर शानदार हैं। किसी भी कंपनी में टिकने के लिए सर अच्छे लीडर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं तो लीडर्स अच्छे नहीं होते तो वहां हम टिक नहीं पाते हैं, और लीडर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और टियांस में वो है, तभी हम लोग यहाँ टिकते हैं और काम करते हैं सर। सुपर। तो थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में फाइनल वर्ड्स कहेंगे हम अपने, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून, एवरी वेरी सून, और गो शिमला, गो सिंगापुर। सुपर सुपर सुपर, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। आप और आपकी पूरी टीम, पूरा का पूरा जो लावा लश्कर है ना, वो गोल्ड लाइन से भरा हुआ हो, ये हमारी दुआएं आपके लिए, शुभकामनाएं। और हम बिल्कुल आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, हर जगह पर जहां भी हमारी जरूरत होगी वहां आपको हम मिलेंगे। दैट इज 100%। बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट शेयरिंग।